नमस्कार, मैं हूं रिंकी वाजपेयी। आप देख रहे हैं वंदे भारत न्यूज। देखिए आज की 50 बड़ी इजराइल के कई शहरों पर ईरान के हमले, हाइफा में 23 घायल, 3 गंभीर। ईरान बोला इजराइल हमला रोके तो बातचीत के लिए तैयार। इजराइल के कई शहरों पर ईरान ने हमले किए हैं। अब इजराइल, आपको बताते चले, ईरान कह रहा है कि अगर इजराइल हमले रोके तो मैं बातचीत के लिए तैयार हूं। इजराइल बोला हमलों से ईरानी एटमी प्रोग्राम 2-3 साल पिछड़ा। ट्रंप का दावा, इजराइल के पास परमाणु ठिकाने तबाह करने की क्षमता नहीं। पाकिस्तान ने ट्रंप को नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट किया। कहा भारत पाक जंग रोकी। अमेरिकी राष्ट्रपति बोले कुछ भी कर लूं, नोबेल नहीं मिलेगा। पीएम मोदी ने विशाखापट्टनम में योग किया। बोले दुनिया में अस्थिरता बढ़ रही, योग शांति का रास्ता। 191 देशों में 1300 जगह कार्यक्रम। ऑपरेशन सिंधु, ईरान से 290 भारतीय दिल्ली लौटे। कश्मीर के 190 छात्र, किसी ने वंदे मातरम के नारे लगाए तो किसी ने माथा टेक कर शुक्रिया अदा किया। ऑपरेशन सिंधु के तहत ईरान से 290 भारतीय छात्र हैं दिल्ली वापस लौट आए हैं। कश्मीर के 190 छात्र बताए गए हैं। वंदे मातरम के नारे लगाए। लोकसभा चुनाव 2024, भाजपा ने 1494 करोड़ खर्च किए। कांग्रेस 620 करोड़ के साथ दूसरे नंबर पर। आप बीजेपी ने चुनाव आयोग को देरी से ब्यौरा दिया। 10 सालों में 10+ वर्ल्ड रिकॉर्ड, दुनिया के 191 देशों में पहुंचा योग। पीएम मोदी ने डल झील तो कभी न्यूयॉर्क में योग किया। आज योग दिवस है। योग दिवस के अवसर पर 10 सालों में 10+ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है भारत ने। बड़ी अपडेट सामने आई है मौसम को लेकर। 22 राज्यों में आज भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ को छोड़कर पूरे देश में पहुंचा मानसून। चुनाव के फोटो वीडियो सिर्फ 45 दिन तक रहेंगे, फिर होंगे डिलीट। चुनाव आयोग का नया नियम, कांग्रेस ने बताया लोकतंत्र के खिलाफ। नीरज चोपड़ा ने 88.16 मीटर भाला फेंका, पेरिस डायमंड लीग खिताब जीता। बड़ी अपडेट सामने आ रही है। नीरज चोपड़ा ने 88.16 मीटर भाला फेंका है, पेरिस डायमंड लीग खिताब जीता। ट्रंप ने मोदी को अमेरिका आने का दिया न्योता। ओडिशा में मोदी बोले खाने पर बुलाया, मैंने कहा महाप्रभु की धरती पर जाना है। एमपी समेत 7 राज्यों में निवेशकों ने 2283 करोड़ ठगे। भोपाल एसटीएफ ने 2 आरोपियों को दिल्ली से पकड़ा। 8% रिटर्न का देते थे झांसा। राहुल गांधी बोले अंग्रेजी शर्म नहीं शक्ति है, भाजपा आरएसएस नहीं चाहती, गरीब बच्चे इसे सीखें। कल शाह ने कहा था अंग्रेजी बोलने वालों को शर्म आएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की आंखों से बहने लगे आंसू, वीडियो हुआ वायरल। जी हां, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की आंखों से आंसू बह निकले। देहरादून में दिव्यांग बच्चों ने बर्थडे पर गाना गाया, इसी को लेकर वो रोने लगी। इनके गले में मां सरस्वती बैठी हैं, बोली। गुजरात, महाराष्ट्र में भारी बारिश, घरों दुकानों में पानी भरा। यूपी में बिजली गिरने से 10 की मौत। 3 दिन में दिल्ली, हरियाणा पहुंचेगा मानसून। लालटेन पंचे वाले कहते हैं परिवार का साथ, परिवार का विकास। सीवान में पीएम बोले आरजेडी बाबा साहब को पैरों में रखती है, मैं दिल में रखता हूं। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि बाबा साहब को जो आरजेडी है पैरों में रखती है, लेकिन मैं इसको दिल में रखता हूं। हरियाणा में बाबा रामदेव, सीएम ने किया योग। गुरुग्राम में एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा पहुंची। मंत्री के कार्यक्रम में घुसा बंदर, मंच पर भी पहुंचा। राजा से शादी के लिए अड़े थे सोनम के पिता। पड़ोसी बोले झगड़ने की आती थी आवाजें, मां को पता था बेटी का फैसला। जैसलमेर के रेतीले धोरों पर सीएम ने योग किया। जयपुर में राज्यपाल ने योग करने का संकल्प दिलाया। कई जिलों में बारिश ने खलल डाली। सिंधु, झेलम और चिनाब के पानी पर फिर छिड़ी बहस। जम्मू कश्मीर सीएम का पंजाब को हिस्सा देने से इनकार। आप बोली पंजाब को भी चाहिए हक। मंत्री विक्रमादित्य ने ट्रंप मुनीर मुलाकात पर सवाल उठाए। कहा भारत के घनिष्ठ मित्र ने पाक आर्मी चीफ को बिरयानी खिलाई। कूटनीति पर पुनर्विचार की सलाह। गुरुग्राम में 8 इंटरनेशनल ड्रग्स तस्कर पकड़े गए। 7 विदेशी, 1 करोड़ को कोकीन, सुल्फा जब्त, 42 मोबाइल, नकदी बरामद। वैध दस्तावेज नहीं मिले। देश में 24 घंटे में कोरोना से 4 मौतें, 5608 एक्टिव केस। आईसीएमआर एनआईबी डायरेक्टर बोले सिंगापुर का निब्बस वेरिएंट भारत में फैल रहा। गोल्डी बराड़ बोला हमने गोदरा के साथ नई टीम बनाई। ऑडियो में कहा हमारी अनमोल से नहीं बनती। आईएसआई फंडिंग की खबरों को बताया झूठा। लंदन के नॉटिंग हिल में शांत जीवन व्यतीत कर रहे विराट कोहली क्रिकेट से हैं दूर। द टेलीग्राफ के अनुसार विराट कोहली और उनकी पत्नी अभिनेत्री अनुष्का शर्मा नॉटिंग हिल, लंदन में अपने परिवार के साथ शांत जीवन व्यतीत कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक कोहली ने क्रिकेट से खुद को दूर रख लिया है। दिग्गज पाक एक्ट्रेस आयशा खान का हुआ निधन। दिग्गज पाकिस्तानी एक्ट्रेस आयशा खान का 76 साल की उम्र में निधन हो गया है। रिपोर्ट्स के अनुसार पुलिस अधिकारियों ने बताया है कि आयशा कई वर्षों से अकेली रह रही थी और वह लोगों की नजरों से दूर रहती थी। ईरान ने इजराइल पर क्लस्टर बमों से किया हमला। इजरायली सेना ने कहा कि ईरान ने इजराइल पर ऐसे मिसाइल दागी जिससे घनी आबादी वाले इलाके में छोटे छोटे बम बरसाए हैं। 21 जून को क्यों होता है इस साल का सबसे लंबा दिन, क्या है इसके पीछे की वजह? 21 जून को भारत और उत्तरी गोलार्ध के कई देशों में साल का सबसे लंबा दिन होता है। इस दिन को ग्रीष्म संक्रांति भी कहा जाता है। 21 जून को सूर्योदय और सूर्यास्त अपने सबसे उत्तरी बिंदु पर होता है, जिसके परिणाम स्वरूप दिन की अवधि सर्वाधिक होती है। 5 दिन में चौथी बार सस्ता हुआ सोना, चांदी की कीमतों में आई गिरावट। ऑल इंडिया सर्राफा एसोसिएशन के अनुसार कमजोर वैश्विक रुझानों के बीच शुक्रवार को दिल्ली में सोने की कीमत 600 रुपये गिरकर 99,960 रुपये 10 ग्राम पर आ गई है।
भारत ने बनाया इंग्लैंड में टेस्ट मैच के पहले दिन का अपना सबसे बड़ा स्कोर। भारत ने लीड्स टेस्ट मैच के पहले दिन 353 का स्कोर बनाया है। इंग्लैंड में टेस्ट में पहले दिन उसका सबसे बड़ा स्कोर है। सबसे पहले इंग्लैंड में टेस्ट मैच के पहले दिन भारत का सबसे बड़ा स्कोर 338 और 7 विकेट पर था। शुभमन गिल ने टेस्ट कप्तानी के डेब्यू पर जड़ा शतक, एलीट लिस्ट में हुए शामिल। भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने शुक्रवार को कप्तान और अपनी पहली टेस्ट पारी में शतक जड़ दिया। गिल ने लीड्स में इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में भारत की पहली पारी में 140 गेंदों पर शतक पूरा किया। इस बैंक ने भी कर दिया इंडसेंड बैंक जैसा गड़बड़झाड़ा। इंडसेंड बैंक के बाद अब डेरिवेटिव उत्पादों की बिक्री में अनियमितताओं को बैंक की जोखिम नियंत्रण प्रणाली में गंभीर खामियों के चलते स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक अब आरबीआई के रडार पर आ गया है। बकौल रिपोर्ट्स ने एसएमईएस को बेचे गए डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स के खरीदारों को ऐसे उत्पादों से जुड़े संभावित जोखिमों के बारे में पूरी जानकारी नहीं दी गई। अपने आखिरी पलों में लड़खड़ाकर चलती दिखी रणथंभौर नेशनल पार्क की मशहूर बाघिन एरोहेड। रणथंभौर नेशनल पार्क राजस्थान की मशहूर बाघिन T84 की 19 जून को बोन कैंसर से जूझने के बाद मौत हो गई। फोटोग्राफर सचिन रॉय ने उसके आखिरी पलों को कमरे में कैद किया, जिसमें वो लड़खड़ाकर चलती दिख रही है। अहमदाबाद प्लेन क्रैश में हुए फिल्म मेकर की मौत, गुमशुदगी के बाद डीएनए टेस्ट से हुआ खुलासा। गुजराती फिल्म मेकर महेश जीरावाला की अहमदाबाद प्लेन क्रैश में मौत हो गई है। उनके परिवार ने डीएनए रिपोर्ट आने के बाद उनकी मौत की पुष्टि की है। आसिम मुनीर के ट्रम्प के साथ लंच पर ईरान ने दी प्रतिक्रिया, गंभीर अंजाम भुगतने की दी चेतावनी। दिल्ली स्थित ईरानी दूतावास के उप मिशन प्रमुख जावेद हुसैनी ने ईरान इजरायल संघर्ष के बीच पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ लंदन पर लंच पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि अगर कोई तीसरा पक्ष युद्ध में उतरा तो गंभीर परिणाम होंगे। खान सर ने छात्राओं के लिए रखी रिसेप्शन पार्टी, बनवाए 151 आइटम्स, पहुंची 20,000 छात्राएं। मशहूर शिक्षक खान सर ने शादी की दूसरी रिसेप्शन पार्टी शुक्रवार को पटना में अंजुमन इस्लामिया अबकोतद इस्लामिया हॉल में दी, जिसमें उन्होंने सिर्फ लड़कियों को आमंत्रित किया। रिसेप्शन में 20,000 से अधिक छात्राएं पहुंची और लड़कियों की भीड़ बेकाबू हो गई। बच्चों की ग्रेजुएशन सेरेमनी को यादगार बनाने के लिए ताइवान में उसके माता पिता ने करवाया पोल डांस। ताइवान में एक बच्चे की ग्रेजुएशन सेरेमनी को यादगार बनाने के लिए उसके माता पिता ने स्कूल के बाहर 2 महिला पोल डांसर्स से डांस करवाया। बकौल रिपोर्ट सेरेमनी के बाद बच्चे स्कूल से बाहर निकल रहे हैं और उसे इस दौरान डांसर्स ने सड़क पर और 2 स्पोर्ट्स कार पर चढ़कर उससे पहले से लगाए गए पोल पर डांस किया। गुरुग्राम में दर्ज कराए 43% रेप के केस निकले फर्जी, आरटीआई से हुआ खुलासा। आरटीआई सूचना का अधिकार से पता चला है कि गुरुग्राम में पिछले 5 सालों से दर्ज कराए 43.6% मामले फर्जी पाए गए हैं। बकौल रिपोर्ट 2020-24 के बीच दुष्कर्म के 955 मामलों में 417 मामले शादी का झांसा देकर दुष्कर्म मामले की शिकायत पर आधारित हैं। आरबीआई ने फिनो पेमेंट्स बैंक पर लगाया जुर्माना। आरबीआई ने पेमेंट्स बैंक लाइसेंस के कुछ निर्देशों का पालन न करने को लेकर फिनो पेमेंट्स बैंक पर 29.6 लाख का जुर्माना लगाया है। शेयर बाजार में एआई के दखल पर सेबी हुआ सख्त, जारी किए दिशा निर्देश। सेबी ने एआई के मशीन लर्निंग मॉडल का इस्तेमाल करने वाली कंपनियों के लिए गाइडलाइन जारी की है। इस गाइडलाइन में कहा गया है कि एआई मॉडल में किसी तकनीकी गड़बड़ी की स्थिति में बैकअप प्रक्रिया होनी चाहिए। लीलावती ट्रस्ट ने एचडीएफसी बैंक के सीईओ के खिलाफ 1,000 करोड़ की मानहानि का दायर किया केस। ट्रस्ट ने आरोप लगाया है कि जगदीशन ने ट्रस्ट और ट्रस्टी प्रशांत मेहता को लेकर झूठे और दुर्भाग्यपूर्ण बयान दिए हैं। विदेश में रेल इंजन भेजने वाला पहला राज्य बना बिहार। बढ़ौरा डीजल इंजन फैक्ट्री से 140 इंजन साउथ अफ्रीका भेजे जाएंगे। 3,000 करोड़ में हुई डील। ऑपरेशन सिंधु ईरान से 290 भारतीय दिल्ली लौटे। कश्मीर के 190 छात्र, किसी ने वंदे मातरम के नारे लगाए तो किसी ने माथा टेक कर शुक्रिया अदा किया। इजराइल के शहर सूने, स्कूल ऑफिस बंद, हमले का सायरन, 3 मिनट बाद धमाका, लोग बोले हर तरफ मिसाइलें बरस रही। रांची समेत पूरे झारखंड में 24 घंटे तक छाए रहेंगे बादल। 24 राज्यों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। बाकी जिलों में हो सकती है हल्की बारिश। खजुराहो में बारिश में सामूहिक योग। भोपाल में सीएम यादव, दिल्ली में शिवराज ने किया योग। उज्जैन सांसद योग करते दिखे, लोगों को देखते रहे।